हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 5। तो मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी कर रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का और एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का। ओके, तो आप भी वीडियो को पॉज करके अकाउंट प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन, कोई ग्रो मोर लिमिटेड करके जिनकी बैलेंस शीट दी हुई है। ये पूरा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिया? चलो, तो हमारा सबसे पहला काम होता है एडिशनल पॉइंट को सॉल्व करना। लिखा है कि डेप्रिसिएशन लगेगा वो 25% लगेगा ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी है कितने की? ओपनिंग वैल्यू 1 लाख है। 1 लाख का 10 लाख का 25% कितना होता है? 2.5 लाख। कितना होता है? 2.5 लाख क्या लग गया? डेप। ये टोटल डेप है। फिर नीचे लिखा है कि एक पुरानी मशीन थी जिसकी कीमत कितनी है। कॉस्टिंग लिखा हुआ है क्लास, देखना। कॉस्टिंग का मतलब है इसमें से डेप की वैल्यू लेस नहीं है, सो हमको इसको लेस करना है। तो लिखा है रिटर्न डाउन वैल्यू वॉज 40,000। तो इसकी डेप घटाने के बाद डेप का कौन सा मेथड लग रहा है? आपने 11th में पढ़ा होगा, WDV मेथड लग रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 40,000। इस 40,000 की चीज को हम सेल कितने में कर रहे हैं? 70 में। इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 30,000 का। क्या कोई दिक्कत है? प्रॉफिट कितना कमाया? 30,000 का। चलो, तो अब इसको करते हैं। मशीन का ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है 14 लाख। लिख लेते हैं टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। BD कितना था? 10 लाख और CD था 14 लाख। और जो हम सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाय बैंक सेल 70,000 में। जो हमारा टोटल डेप लगा हुआ है वो कितना है? डेप कितना निकाला था हमने? 2.5 लाख। इस 2.5 लाख के अंदर जिस मशीन को मैं बेच रहा हूँ, 1 लाख की चीज थी जिसकी वैल्यू आज 40,000 है। इसका मतलब उसमें देखो, 1 लाख की मशीन थी जिसकी वैल्यू आज 40,000 है। इसको मैं सेल कर रहा हूँ 70 में। इसका मतलब प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कमाया हमने 30,000 का। और जो यहां से यहां तक का जो गैप है इसे कहते हैं डेप। डेप कितना है? 60,000। ये 60,000 का डेप 2.5 लाख के डेप के अंदर में इंक्लूड है, इंक्लूडेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गेन हुआ है तो हम इधर लिख देते हैं टू पी एंडल गेन कितने का हुआ है? 30,000 का। और तो कुछ है नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग सेल आ गया, डेप आ गया, सब आ गया। टोटल करो, इधर हो गया 14 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 70,000। तो ये हो गया 17,20,000। 17,20,000 में से 10 लाख जाएगा माइनस 30,000, तो बचेगा ये 6,90,000 जो कि आएगा टू बैंक परचेज के नाम से। अब मैं बता देता हूँ, ये परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस, ये सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ठीक है, ये डेप जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और ये गेन जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, क्योंकि गेन हुआ है। बस अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, पहले डेबिट साइड की चीजें खाली करते हैं। गेन हुआ है 30,000 का तो माइनस होगा, लिख देता हूं गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000 और साथ में परचेज हुआ है 6,90,000 का। ठीक है, माइनस होता है परचेज ऑफ
मशीनरी 6,90,000 और क्रेडिट साइड में था सेल ऑफ मशीनरी 70,000 का था और उस पे डेप लगा था 2.5 लाख का, प्लस होगा डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कुल मिला के हमने 4 चीजों को ट्रीटमेंट करा है, 2 डेबिट वाली और 2 क्रेडिट वाली का। अब हमारा ये पॉइंट पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आगे पे। पॉइंट नंबर 3 में बोला है इनकम टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। अब पेड दिया है तो आपका आंसर क्या आएगा, मेड आएगा। टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग है ये, क्लोजिंग है 2 लाख। तो बना लो यहीं पे, अकाउंट में रफली बना देता है, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर टैक्स अकाउंट तो इधर आता है ओपनिंग बाय बैलेंस रीडिंग और आता है बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो ये आंसर आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पेड कितना है 1 लाख, टू टैक्स पेड बैंक करके लिखना आप, ठीक है। यहाँ जाएगा टू बैलेंस सीडी कितना है 2 लाख का और ओपनिंग है 1,40,000, ये 1,40,000 लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया 3 लाख, 3 लाख में से 1,40,000 आएगा तो कितना आ गया 1,60,000। क्या कोई दिक्कत है, ओपनिंग 1,40,000 हमने यहाँ लिख ही दिया, क्लोजिंग 2 लाख हमने लिख दिया और टैक्स पेड करा था 1 लाख वो इधर कर दिया, तो इधर हो गया 3 लाख। 3 लाख में से अगर 1,40,000 जाएगा तो बचेगा 1,60,000। तो टैक्स पेड माइनस होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्लस होता है। तो पहले हम प्लस कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 160 और लेस होगा टैक्स पेड 1 लाख, ठीक है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में बोला प्रपोज डिविडेंड। आपके माइंड में आ जाना चाहिए प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर के लिया जाता है। 2023 का तो 4 लाख है और 22 का 2 लाख, इसका मतलब हमें कौन सा लेना है 2 लाख प्रीवियस ईयर का। तो प्रपोज डिविडेंड एडिशनल पॉइंट में होता है तो प्रपोज डिविडेंड जब एडिशनल पॉइंट में होता है तो कहां पे जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। प्रपोज डिविडेंड कितना था 2 लाख रुपए और फाइनेंसिंग से माइनस प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग द करंट ईयर नया न्यू डिवेंचर जो हमने इशू किया है 1 अक्टूबर 2022 का, ठीक है। तो डिवेंचर कहाँ है क्वेश्चन में, ये रहे 10% डिवेंचर है, इसका कोई फुटनोट दे रखा है, नहीं फुटनोट नहीं दे रखा, ये नंबर ऊपर नीचे हो गए, सॉरी मिस्टेक हो गई। ये है डिवेंचर, पहले कुछ नहीं था अब है। तो जो हमने 4 लाख डिवेंचर इशू किए हैं ये कब किए हैं, अक्टूबर में। तो इसका 10% 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4 लाख का 10% 40,000 और 6 महीने का बनेगा ये 20,000 इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि प्लस होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें पता है कब इशू किया, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमको पता नहीं था कि हमने कब इशू किया है। तो बच्चे पे उस टाइम पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ओपनिंग पे क्लोजिंग पे। यहाँ पे साफ साफ डेट दी थी भाई 1 अक्टूबर को हुआ है, इसका मतलब अब पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 20,000 आया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकाला,
4 लाख का 10%, 6 महीने का 40,000 और 6 महीने का आ गया 20,000। यहाँ तो आप करते हो प्लस और फाइनेंसिंग से करते हो माइनस। फाइनेंसिंग से दो चीजें माइनस होंगी, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000 और 4 लाख क्या होगा, सॉरी प्लस होगा, 4 लाख डिवेंचर इशू किया ना तो प्लस होगा डिवेंचर इशू। ओके, तो सारे हमारे एडिशनल पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अब हम एक एक करके ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल, जो कि नोट नंबर 1 में दे रखा है। पहले 16 लाख था, अब 20 लाख है, इसका मतलब 4 लाख इशू किया होगा। 4 लाख इशू किया होगा, इशू ऑफ शेयर्स। ओके, अब आता है रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमें नोट नंबर 2 दे रखा है, ये रहा। जनरल रिजर्व 3 लाख था, 1 लाख, तो 1 लाख आ जाएगा कहाँ पे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के नाम से, प्लस होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और क्या दिया है, और साथ में स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, मतलब बैलेंस पहले जितना था अब इतना है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर तो 80,000 आ जाएगा, 2 लाख में से 1 लाख 20 जाएगा। मैं लिखूँ नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 2 लाख माइनस 1 लाख 20 तो आ जाएगा 80,000। ओके, और सेकंड पॉइंट हम कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, डिवेंचर का हमने कर लिया। अब आता है ट्रेड पे, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 में था, हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है। अब बात आती है ट्रेड पेबल्स, पहले इतने का था अब इतने का, ठीक है, पहले 1640 का था अब 14 लाख का है। तो लिखो ट्रेड पेबल्स कितना चेंज आया है, 16,40,000 में से 14 लाख जाएगा तो 2,40,000 प्लस होगा माइनस, पहले 16 लाख का था पेबल्स, अब लाइबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब हमने पेमेंट करी होगी तो इसलिए ये माइनस होगा। ओके, अच्छा अब आते हैं एसेट पे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में पॉइंट नंबर 4 दे रखा है, देखते हैं। पॉइंट नंबर फुटनोट में 4 में हमने प्लांट एंड मशीनरी का कर लिया है, अब बचा लैंड एंड बिल्डिंग का जो हमको करना है। पहले 8 लाख की थी अब 12 लाख की, इसका मतलब हमने 4 लाख खरीदा होगा तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा माइनस परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, अब क्या बचा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले कुछ नहीं थी अब है, इसका मतलब परचेज किया होगा, ठीक है, 2 लाख की। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। चलो तो अब बचा करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहला है इन्वेंट्री, पहले 4 का था अब 8 का, इसका मतलब परचेज करा होगा, परचेज करा होगा तो हमारे पास से पैसा गया होगा इसलिए माइनस, क्योंकि बढ़ चुका है हमारा इन्वेंट्री, कितना 4 लाख। अगला है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पहले 14 लाख के थे अब 10 लाख के, इसका मतलब प्लस होगा, क्यों, क्योंकि पहले 14 लाख लोगों से पैसा लेना था अब 10 लाख से, इसका मतलब 4 लाख लोगों ने पैसा दे दिया होगा, कैश आया होगा इसलिए प्लस। अब लास्ट बचा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग कैश कितना है 2 लाख, क्लोजिंग में नील है, इसका मतलब हमारा आंसर क्लोजिंग करते वक्त नील आना चाहिए,
ठीक है, 2 लाख लिख देते हैं। यहाँ पे A प्लस B प्लस जितने का आएगा उसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश 2 लाख का। अब इनकी टोटलिंग करते हैं। ठीक है, ये कितना है, 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, तो ये हो गया 4,60,000 प्लस 80,000, तो ये आ गया 5,40,000। इसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, कितना, ये 2.5 लाख और 20,000, ये हो गया 2,70,000 माइनस 30,000, तो आ गया 2,40,000 प्लस का 2,40,000 और 5,40,000 तो आ गया 7,80,000। ये कितना आ गया 2,40,000 प्लस 4 लाख प्लस का और ये माइनस का, तो सेट ऑफ हो जाएगा, तो ये आएगा 2,40,000। इसका मतलब 7,80,000 में से हम 2,40,000 घटा देंगे तो क्या आएगा 5,40,000। इस 5,40,000 को क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही। ठीक है, और टैक्स पेड है तो ये 1 लाख घटा दोगे आप तो ये आ जाएगा 4,40,000 प्लस का, तो इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, अब आते हैं हम इसके ऊपर, किस पे, फाइनेंसिंग पे। तो एक ही प्लस का है, बाकी सारे माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जोड़ लो, 6,90,000 प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख माइनस 70,000, तो आ जाएगा 12,20,000। माइनस का है तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग पे। तो दो चीज प्लस की, दो माइनस की, तो नीचे हो गया 8 लाख। 8 लाख में से 2,20,000, 2,20,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5,80,000। ठीक है, प्लस का, तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब ए बी सी में तीनों का टोटल करना है, कितना है 4,40,000, इसमें से लेस होगा 12,20,000, प्लस करना है 5,80,000, तो 4,40,000 माइनस करोगे 12,20,000 प्लस करोगे 5,80,000, तो ये आएगा माइनस का 2 लाख। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो आंसर आ गया नील। यही आना चाहिए था हमारा क्लोजिंग कैश के बराबर, जो कि हमारा आ चुका है। इसका मतलब हमने सही किया है। ओके, मैं एक बार और आपको फोटो दिखा देता हूँ क्वेश्चन की, ताकि आप स्क्रीनशॉट दोबारा ले सको। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्वेश्चन का, ये हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने सॉल्व किया है, इन्वेस्टिंग तक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब ये फाइनेंसिंग का ले लो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का।
ले लिया। अभी हमारे एक मशीनरी अकाउंट जो हमने बनाया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में 1 से 2 क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और आपके एग्जाम में आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।